ओके 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 सो इथे हा तुमचा पॅरेंट कंपोनंट आहे, जसं की ॲप डॉट टी एस एक्स याला पॅरेंट कंपोनंट समजूया आपण. पॅरेंट कंपोनंट ओके. आणि त्या दिवशी आपण बनवलेले कंपोनंट पॅरेंट ओ ए कॉम्प, इथे बी कंपोनंट आणि इथे सी कंपोनंट. ओके सी कंपोनंट. आता माझा डेटा कुठे आहे सध्या? सी कंपोनंट मध्ये आहे. ओके इथे काय केलं इथे काय केलं होतं आपण, इथून आपण पॅरेंट मधून चाइल्ड मध्ये डेटा पास केला होता. ओके क्या किया था हमने, यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे डेटा हमने पास कर दिया. क्लियर? ओके यस सर. और डेटा कहाँ पर था हमारा? यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमारा डेटा था. राइट, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं डेटा. ओके अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे डेटा है इसकी तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. ठीक है ठीक है. तो अब क्या करना है हमें, हमें फिर से अब कंपोनेंट सी में डेटा है, सी कंपोनेंट में हमारा डेटा है. ठीक है तो ये जो डेटा है हमारा, ये हमें पास कहाँ पे करना है अभी? ये हमें पास करना है इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, यहाँ यहाँ पे हमें इसे पास करना है. तो ये कौन सा कम्युनिकेशन होगा? तो आप आपका चाइल्ड टू चाइल्ड पेरेंट, टू द पेरेंट. चाइल्ड टू पेरेंट. ओके और एक दिन पहले हमने कौन सा कम्युनिकेशन देखा था? पेरेंट टू पेरेंट टू चाइल्ड. पेरेंट टू चाइल्ड. क्लियर? ओके तो सबसे पहले अगर हमें चाइल्ड से पेरेंट को डेटा भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हमें डेटा को लेना पड़ेगा पहले, बराबर. तो सबसे पहले हम आएंगे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर. चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर आके वहाँ पे, मतलब सी कंपोनेंट के अंदर आके वहाँ पे हम करेंगे एक स्टेट तैयार. ओके जिसके अंदर हमारा डेटा होगा. ठीक है और उसके लिए अगर हमें इंटरफेस लगेगा तो हमें इंटरफेस बनाना पड़ेगा. ठीक है तो सबसे पहले इंटरफेस बनाते हैं. ओके सो यहाँ पे आके ये आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई कंपोनेंट्स. ओके और ये कॉन्टेक्स्ट और ये मॉडल आपका. क्लियर? कॉन्टेक्स्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ. ओके तो मॉडल के अंदर आके यहाँ पे बनाएंगे हम न्यू फाइल जिसका नाम रखेंगे हम आई यूजर डॉट टी एस. ओके और आई यूजर डॉट टी एस के अंदर बनाएंगे हम इंटरफेस. सो एक्सपोर्ट इंटरफेस. क्या करना है हमें, ध्यान में रखो, डेटा हमारा यहाँ पे सी कंपोनेंट में रहेगा, उसे भेजना है हमें ए कंपोनेंट में या ऐप डॉट टी एस एक्स में के अंदर, किसी के भी अंदर आप ले सकते हैं. मैं आपको ऐप डॉट टी एस एक्स के अंदर लेके दिखा देता हूँ उसको. ठीक है ओके तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंटरफेस आई यूजर. ओके और यहाँ पे आएगा मेरा नेम कोलन. क्या फील्ड ली थी हमने? आई कॉन्टैक्ट के अंदर ले लेता हूँ मैं नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड रोल. आप अलग फील्ड भी ले सकती है. ठीक है सो नेम कोलन
string, comma designation, colon string, role, colon string। ओके, 3 फील्ड है मेरे यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाने हैं करंट स्टेट। ओके, करंट स्टेट या मुझे डेटा को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आना है मुझे app.tsx के अंदर। ओके, app.tsx के अंदर नहीं, हम चाइल्ड टू पेरेंट कर रहे हैं, तो मुझे सी कंपोनेंट के अंदर आना पड़ेगा। तो सी कंपोनेंट के अंदर आके यहाँ पर मैं लूंगा एक करंट स्टेट। ओके, सो यहाँ पे ओके, सो कॉन्स्ट क्या आएगा मेरा, कॉन्स्ट। आप इस स्टेट को इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ले लो। ओके, सो कॉन्स्ट एरे ब्रैकेट, और क्या आएगा मेरा, यूजर कॉमा सेट यूजर। ओके, इक्वल टू यूज स्टेट, यूज स्टेट और पैरेंथेसिस। ओके, अब कौन से टाइप का यूज स्टेट है मेरा, मतलब यूजर कौन से टाइप का है मेरा, तो आ यूजर टाइप का है। ओके, आ यूजर। ओके, आ यूजर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मुझे लेनी है वो फील्ड। सो नेम कोलन क्या आएगा, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। उस दिन मैंने कौन किसका नाम लिया था, यहाँ पर दिखेगा हमें ब्राउजर पे। ओह, यहाँ पे नहीं दिख सकता अभी, क्योंकि वहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है, प्रॉपर्टी को। सो ए कॉम्प app.tsx के अंदर डेटा है, किसका नाम था, विशाल का नाम था। ओके, आज लेंगे नीलेश का नाम। ठीक है, सो नीलेश। ओके, कॉमा डेजिग्नेशन ही है ना, डेजिग्नेशन कोलन फ्रंट एंड डेवलपर, कॉमा रोल। रोल क्या है, डिजाइन कंपोनेंट्स या डिजाइनर, डिजाइनर एंड डेवलपर। ओके, सो अब मेरा जो डेटा है वो कौन से स्टेट के अंदर है मेरा, यूजर के अंदर है, ये मेरी करंट स्टेट है। समझ रहा है आपको। यस सर। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको इसे देख सकते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ प्री, और करूँ मैं जेसन, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई पैरेंथेसिस, और क्या आएगा मेरा यहाँ पे, यूजर। ओके, सेव करता हूँ मैं इसे। तो अब जाके देख सकते हैं यहाँ पे, तो देखो नीलेश फ्रंट एंड डेवलपर, रोल डिजाइनर एंड डेवलपर आ रहा है। यहाँ पर देखो सी यस। कंपोनेंट के अंदर 2 वैल्यूज है मेरी। क्लियर। यस सर। ओके, अब मैंने क्या किया, सिर्फ डेटा को यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, लेकिन अब मुझे डेटा को क्या करना है, भेजना है। कहाँ पे भेजना है, कंपोनेंट ऐप डॉट टीएसएस के अंदर भेजना है, मतलब पेरेंट कंपोनेंट के अंदर उसे मुझे भेजना है। तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, एक एक बटन लगेगा, बराबर। अब बटन बना रहा हूँ तो वहां पे एक फंक्शन लगेगा, एज अ फंक्शन भी आप डेटा को भेज सकते हो उसे, हाँ। तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा यहाँ पे,
एक बटन लगेगा, सो मैं यहाँ पे बटन बना लेता हूँ। ठीक है, सो बटन, और क्या नाम दो इसे, सेंड डेटा। ठीक है, क्लास नेम btn हाइपन प्राइमरी। ओके, सेव, सेंड डेटा आ रहा है। ओके, अब इसके ऊपर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक इवेंट बनाना पड़ेगा और उसको बाइंड करना, मतलब एक फंक्शन बनाना है और उसे बाइंड करना है। सो ऑन क्लिक इक्वल टू सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड। ओके, इसी नाम का मैं फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे, सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड। ऐसा ही है ना, डेटा चाइल्ड कंपोनेंट में ही है ना। सो सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड। ओके, अब इसी नाम का मुझे यहाँ पे फंक्शन बनाना है। कहाँ पे, इसी कंपोनेंट के अंदर। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम रहेगा सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड। सो यहाँ पे कॉन्स्ट, और यहाँ पे मेरा फंक्शन का नाम सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड इक्वल टू पैरेंथेसिस फैडरो। ओके, क्लियर है। देखो, सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड, सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड। ठीक है, अब आपको इसका एक कॉन्टेक्स्ट भी बनाना पड़ेगा। सो कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पे बनाता हूँ मैं उसका कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेता हूँ मैं न्यू फाइल जिसका नाम रहेगा, देखो हमने एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट बनाया था, अब यहाँ पे बनाते हैं यूजर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट tsx, या ts भी रख सकते हो उसका नाम आप। सो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एंड इसका कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट। ओके, इक्वल टू रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट parenthesis curly brackets as a user। ओके, क्लियर है। अब आपको आना है ऐप डॉट tsx के अंदर। ठीक है, अब आपने यहाँ से डेटा सेंड कर रहे हो आप। ठीक है, कहाँ पर, ये कंपोनेंट सी के अंदर। देखो, यहाँ पर हमें भेजना पड़ेगा। हाँ, अभी हमने भेजा नहीं है, सिर्फ हमने कॉन्टेक्स्ट को क्लियर किया है, एक फंक्शन डिक्लेयर किया, लेकिन उसके अंदर कुछ भेजा नहीं है, और यहाँ पे फंक्शन को बाइंड किया है। अब ऐप डॉट tsx के अंदर हमें इसे रिसीव भी करना पड़ेगा। सो रिसीव करने के लिए यहाँ पे हम उसे रिसीव करते हैं। सो आते हैं ऐप डॉट tsx के अंदर। ठीक है, सो ऐप डॉट tsx के अंदर आके आपको करना है, यहाँ पर भी आपको एक स्टेट बनानी पड़ेगी, उसका टाइप डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। ओके, और उसका टाइप उसे बताना पड़ेगा कि कौन से टाइप का हमारे पास डेटा आ रहा है। ओके, सो कॉन्स्ट, देखो मैं, हम क्या भेज रहे हैं, यूजर भेज रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ न्यू यूजर कॉमा सेट न्यू यूजर। ओके, इक्वल टू यूज स्टेट
बेसिक जो हमने पढ़ा है ना वो आपको भूलना नहीं है। पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, सो एज, कर्ली ब्रैकेट्स मतलब एक ऑब्जेक्ट ही आएगा यहाँ पे, एज आई यूजर। आई यूजर का ही डेटा है ना वहाँ पे। देखो ऐप डॉट yes, आई यूजर, देखो आई यूजर ही है यहाँ पे, यही फील्ड आएगी, नेम डेजिग्नेशन रोल, इसके बाहर की फील्ड नहीं आएगी वहाँ पे, ठीक। ओके, सो ऐप डॉट टीएसएक्स के अंदर ऑब्जेक्ट एज आई यूजर। ओके, अब यहाँ पे रिसीव करने के लिए, सो कॉन्स्ट, यहाँ पर भी एक फंक्शन लगेगा, सो कॉन्स्ट डेटा फ्रॉम चाइल्ड, ओके, इक्वल टू पैरेंथेसिस, फैट एरो, कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, इसका टाइप बताना पड़ेगा आपको, कोलन वाइड। ओके, अब मेरा जो डेटा आ रहा है वो किसके अंदर है? I user. आई यूजर के अंदर है वो, ठीक है, पता है आपको। और इसे मुझे क्या करना है अभी? सेट करना है। क्लियर? Hmm. सेट करके क्या करूंगा मैं? हाँ, तो इसे बताना पड़ेगा आपको, यूजर कोलन आई यूजर। ओके, अब मुझे सेट करना पड़ेगा डेटा को, सो सेट न्यू यूजर, पैरेंथेसिस, किसके अंदर डेटा है मेरा? यूजर के अंदर डेटा है, सो यहाँ पे आएगा मेरा यूजर। ओके, अब लेकिन अब आपको, अब आपने अभी डेटा पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट से भेजा है क्या? देखो यहाँ पे डेटा भेजा है क्या इस फंक्शन के अंदर आपने? तो नहीं भेजा है। ओके, Hmm. तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, एक स्टेप बाकी है मेरी अभी। तो आपको इसे बताना पड़ेगा कि कौन से टाइप का आप आई यूजर भेज रहे हैं। ओके, तो आपको फिर से एक बार मॉडल में आना पड़ेगा, मतलब तुम्हारे इंटरफेस में आना पड़ेगा, और यहाँ पे एक्सपोर्ट इंटरफेस, एक्सपोर्ट इंटरफेस यूजर टाइप ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यूजर टाइप। ओके, ये नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, यूजर फंक्शन टाइप, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे डेटा फ्रॉम चाइल्ड। कौन सा फंक्शन आएगा यहाँ पे? डेटा फ्रॉम चाइल्ड, जो तुम्हारा ऐप डॉट टीएक्सएस के अंदर डेटा रिसीव कर रहा है वो वाला। सो डेटा फ्रॉम चाइल्ड, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ हाँ, क्योंकि मिस्टेक ना हो जाए, टाइपो ना हो जाए, डेटा फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है। सो कंट्रोल सी, यहाँ पे आके आई यूजर में आके इसे पेस्ट कर देता हूँ, डेटा फ्रॉम चाइल्ड। ओके, कोलन पैरेंथेसिस और फैट एरो वाइड। ओके, अब इसका टाइप हमने सेट कर दिया है, और डेटा कौन सा जा रहा है? यूजर कोलन आई यूजर। ओके, ये देखो आपने ऐप डॉट टेस्ट के अंदर जो फंक्शन लिखा है ना, सेम एज इट इज फंक्शन है, देखो ये वाला, ठीक है, कंट्रोल सी, देखो आई यूजर में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखो है डेटा फ्रॉम चाइल्ड कोलन यूजर कोलन आई यूजर, और उसका टाइप है ना। Oh, yes. ओके, तो उसी टाइप का हम डेटा यहाँ पे डिक्लेयर करके वहाँ पे भेज रहे हैं। अब यूजर फंक्शन टाइप हमें लेना पड़ेगा कंपोनेंट सी के अंदर, ठीक है, उसे बताना पड़ेगा कि कौन से टाइप का हम डेटा वहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है। सो कंपोनेंट सी के अंदर आके यहाँ पे कंपोनेंट सी के अंदर आके वहाँ पे, ठीक है। तो हमने कॉन्टेक्स्ट किस नाम का बनाया था? यूजर कॉन्टेक्स्ट का बनाया था, बनाया था ना कॉन्टेक्स्ट, देखो यहाँ पे User. यूजर कॉन्टेक्स्ट। ओके, है यहाँ पे यूजर कॉन्टेक्स्ट, देखो है ना यहाँ पे यूजर Yes. कॉन्टेक्स्ट। सो
यूजर कॉन्टेक्स्ट को हमें करना पड़ेगा कॉपी, और कंपोनेंट सी के अंदर आके इसे करना पड़ेगा हमें इंपोर्ट। सो इंपोर्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट। देखो, कॉन्टेक्स्ट से यूजर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। ओके, अब हमें उसे भेजना है। सो सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यूजर कॉन्टेक्स्ट। ओके, यूजर कॉन्टेक्स्ट है, हमें यूज कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए। यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटा, डेटा फ्रॉम चाइल्ड, इसको हमें टाइप भी बताना पड़ेगा ना, इसे डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले इसको डिक्लेयर करवाना पड़ेगा ना हमें। ओके, तो सेम एज इट जैसे डिक्लेयर किया था वैसे हम इसको डिक्लेयर करेंगे। सो कॉन्स्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट, ये नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, यूजर वन भी लिख सकते हैं वहाँ पे। ओके, मैंने यूजर वन लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, यूज कॉन्टेक्स्ट पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, और क्या आएगा वहाँ पे आपका, यूजर कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब आएगा यहाँ पे यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटा। ओ, ये प्रोवाइड नहीं किया हमने इसे। ओके 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 ओके। सो यूजर कॉन्टेक्स्ट, इसे प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट टी एस एक्स के अंदर आके। ओके, और यहाँ पर हमने उस दिन इसे प्रोवाइड किया था, ठीक है, तो इसे हमें प्रोवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। सो ऐप डॉट टी एस एक्स के अंदर आके सेम एज इट इज, अभी एक कॉम को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको यूजर कॉन्टेक्स्ट। ओके, यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, सेम एज इट इज जैसे आपने एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड किया था वैसे। ओके, और ये क्लोज, और यहाँ पे क्या जाएगा, सेम एज इट इज, वैल्यू, वैल्यू करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर भी करली ब्रैकेट्स, क्योंकि हम एज अ ऑब्जेक्ट उसको भेज रहे हैं। अब मेरे फंक्शन का नाम क्या है, डेटा फ्रॉम चाइल्ड कोलन डेटा। अब ये जो नाम है ना, डेटा फ्रॉम चाइल्ड, ये आप पहला वाला जो पैरामीटर है आप कोई भी ले सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ डेटा फ्रॉम, या अलग नाम लेता हूँ इससे, ठीक है, इस फंक्शन से अलग नाम लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ डेटा ले लेता हूँ, डेटा कोलन डेटा फ्रॉम चाइल्ड। क्लियर है? Yes, sir. डेटा फ्रॉम चाइल्ड। ओके, अब इसे सेव कर दिया मैंने। अब सेव करने के बाद अब इसे मैंने भेजा है, तो मुझे ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की है ना, मतलब कंपोनेंट डिक्लेयर किया है ना, उसे मुझे यहाँ पे पास करना है। ओके, पास किया, और ये मैं हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्यों एरर बता रहा है वो मुझे, डेटा फ्रॉम चाइल्ड, डेटा फ्रॉम चाइल्ड। ओके, वाइड, ठीक है, डिक्लेयर करवाना पड़ेगा ना। ओके ओके, ये कंपोनेंट कोलन वाइड,
ओके डन। इसका टाइप भी बता दिया मैंने, यूजर फंक्शन टाइप। ओके अब ये जो तुम्हारा इंटरफेस है इसको कहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट। ओके इसका टाइप क्या जाएगा, क्या टाइप दिया है तुमने इसको, डेटा फ्रॉम चाइल्ड को यूजर फंक्शन टाइप। ओके सो कॉपी, वही बोल रहा है वो, कंट्रोल V। ओके और यूजर फंक्शन टाइप को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, अपडेट। ओके सेव, क्लियर। अब आएंगे कंपोनेंट सी के अंदर, और कंपोनेंट सी के अंदर यहाँ पे लेंगे यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट, ये आ क्यों नहीं रहा, डेटा फ्रॉम चाइल्ड यूजर 1 आएगा तुम्हारा यहाँ पे, कहाँ पर। ओके डेटा फ्रॉम चाइल्ड और पैरेंथेसिस इसके अंदर जाएगा तुम्हारा यूजर। ओके मैं वही तो सोच रहा था कि मैं यूजर कॉन्टेक्स्ट क्यों ले रहा हूँ। ठीक है तो तुम्हारा यूजर 1 के अंदर तुम्हारा यूजर कॉन्टेक्स्ट है, ये जो यूजर कॉन्टेक्स्ट है ना इसके अंदर तुम्हारा यूजर 1 है। ठीक है मतलब तुम्हारा पूरा डेटा है, सो यूजर 1 डॉट डेटा फ्रॉम चाइल्ड पैरेंथेसिस इसके अंदर जाएगा मेरा यूजर। ओके क्लियर। अब ये फंक्शन हमने सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड कहाँ पे बाइंड किया है, ये हमने बाइंड किया है ऑन क्लिक इवेंट पे। ठीक है इस सेंड डेटा नाम के बटन पे। सो इसे करेंगे सेव और आएंगे ब्राउजर पे। सो देखो अभी पेरेंट कंपोनेंट यहाँ पे वो रिसीव करना है हमें, सो सेंड डेटा। लेकिन हमने यहाँ पे app.tsx के अंदर हमने सिर्फ डेटा को लिया है, लेकिन यहाँ पे किसी जगह पे उसके बाइंड किया है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें, उसे बताना पड़ेगा ना कि किसके अंदर डेटा है। ठीक है सो app.tss के अंदर आके इसकी करंट स्टेट क्या है, न्यू यूजर न्यू है ना, यूजर। न्यू यूजर। और वहां पे हमने सेट किया है न्यू यूजर को। ओके तो यहाँ पे आके प्री करली ब्रैकेट्स जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे लेंगे हम न्यू यूजर। ओके और करेंगे सेव। सेव करने के बाद देखो यहाँ पे आ गया मेरा एम्प्टी ऑब्जेक्ट, आ गया है यहाँ पे, दिख रहा है आपको। जैसे ही मैं सेंड करूंगा आ रहा है वहां पे, देखो डेटा जा रहा है नीलेश फ्रंट एंड डेवलपर एंड डिजाइनर एंड डेवलपर। तो वो डेटा मेरा कहाँ पर है, सी कंपोनेंट के अंदर है यहाँ पे, ये रहा नीलेश डेजिग्नेशन फ्रंट एंड डेवलपर डिजाइनर एंड डेवलपर। ओके तो वही इस app.tsx के अंदर है क्या, कहीं पर दिख रहा है आपको, नीलेश कहीं पर है क्या, नीलेश है लेकिन ये नीलेश स्टूडेंट है और नीलेश@gmail.com और कांटेक्ट है। ठीक है लेकिन हमारा डेटा क्या है, नीलेश डेजिग्नेशन फ्रंट एंड डेवलपर एंड रोल रोल। डिजाइनर एंड डेवलपर। ओके अलग अलग है वहाँ। ठीक है क्लियर। अब इसे आप यहाँ पे आपने app.tsx के अंदर आके, मेरा पूरा डेटा किसके अंदर है, न्यू न्यू यूजर के अंदर है। आप इसे जैसे चाहिए आप वैसे वहां पे आप उसे शो करा सकते हैं। सो कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल -sm -6 डॉट कार्ड
हाइपन बॉडी। ओके, आप इसे जैसे चाहिए आप फिर वैसे आप इसको सजा सकते हैं। कार्ड बॉडी के अंदर क्या आएगा, कार्ड हेडर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, डॉट कार्ड हाइपन हेडर। ओके, और हेडर के अंदर लिख देता हूँ मैं यूजर इंफॉर्मेशन, यूजर इंफॉर्मेशन। ओके, अब किसके अंदर है मेरा पूरा डेटा, न्यू यूजर के अंदर है ना, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। Yes, sir. सो यहाँ पे आके मैं ऐसे लिख सकता हूँ H5 करली ब्रैकेट्स न्यू यूजर डॉट नेम। देखो इसे रिफ्रेश कर देना पड़ेगा। ओके देखो क्या आ रहा है, रिफ्रेश कर दिया, सेंड कर रहा हूँ। देखो नीलेश आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है क्योंकि वो हमने वहाँ पे जेसन रोस्टिंग की फाइल में उसे लिया है। तो देखो नीलेश आ रहा है। इसके आप फिर आप इसे जैसे चाहे उसे वैसे आप डिजाइन कर सकते हैं। हाँ, आपके हिसाब से आपकी चॉइस है उसे कैसे डिजाइन करना है। ओके, H5 न्यू यूजर डॉट डेजिग्नेशन न्यू यूज ओ H5 न्यू यूजर डॉट रोल, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रोल कोलन डेजिग्नेशन कोलन, और क्या आएगा यहाँ पे नेम कोलन सेव। तो देखो ये H1 में गया क्या, H5 कर देते हैं इसे, Sure. H5। ओके, सो देखो आ रहा है डेटा, नेम डेजिग्नेशन रोल, जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड करूंगा डेटा वहाँ पे बाइंड हो जाएगा। ओके Yes, sir. क्लियर। ओके